हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं आप सबकी दुआ से। और हमारे एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों ये है 3:45 बजे का टाइम और बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया था। हम बच्चों से कह रहे थे कि बेटा आप खड़े हो जाओ। छोटा वाला बेटा सो गया था तो उसको हमने अभी अभी उठाया। तो उसकी फुंसियाँ हो रही हैं, थोड़ा जाने के लिए बोल रहा था कि आज मम्मा मुझे नहीं भेजो। मैंने कहा नहीं बेटा, आपको दवाई दे दी, जाओ ट्यूशन। तो बच्चों को हमने ट्यूशन इस टाइम भेज दिया है और इस टाइम 4 बजने में 10 मिनट कम थे और हमारे बच्चे ट्यूशन चले गए थे। और ये हमने कल सलवार सिली थी ना, वो सलवार सिल नहीं पाई थी कल के ब्लॉग में आपने देखा, तो हम उसी को लेके बैठ गए थे। तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज हमारी कैंची भी बेकार हो रही है बहुत ज़्यादा और इससे कटिंग नहीं कर पा रहे हैं हम। काफ़ी परेशान कर रही है ये। काफ़ी कोशिश कर रहे थे हम काटने की कि कट जाए इससे, लेकिन नहीं कट रहा था। बहुत ज़्यादा वो हो रही है और जहाँ पे धार लगती है ना वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो हम जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। काफ़ी दूर लगती है। हमारे घर के आसपास कोई भी दुकान नहीं है धार लगाने की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमें कैंची की वजह से। कोशिश करते जा रहे थे कि लग जाए, नहीं लग रही थी वो। तो फिर हम आ गए थे दूसरी कैंची लेकर। और हमारे पड़ोस में एक दीदी हैं, सिलाई करती हैं, तो हमने उनसे बोला कुछ देर के लिए हमें कैंची दे दो। तो उन्होंने कैंची दी, फिर हम लेके आ गए थे कैंची। तो उनको भी कटिंग करनी थी। हमने कहा थोड़ी देर के लिए दे दो, सलवार को पूरी कर देते फिर आपको दे देंगे। कोई नहीं, हम कर लेंगे काम, लेकिन समय मिलेगा तो अपना जो सूट कटा हुआ रखा है इसका, उसको सिलेंगे अपनी कैंची से ही, कोई बात नहीं उनको देने के बाद। तो दोस्तों अब करते हैं टॉपिक पे बात। आज की वीडियो में हम करेंगे आप सबसे कि सिलाई सीखने के कितने सारे फ़ायदे हैं। सिलाई सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आज हम आपको बताएंगे। अगर सिलाई आती है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाओगे आपका आधा 1 घंटा ख़राब हो जाएगा जाने से। अगर आपको सिलाई आएगी तो आप आधा 1 घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में अपना सूट सिल सकते हो घर पे। और सिलाई के लिए अपने कपड़े देने जाओगे उसका भी टाइम ख़राब होगा आपका और उनको पैसे भी दोगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं, जो हाउसवाइफ हैं सारी बहनें, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो घर में रहती हैं और सिलाई भी बाहर करवाती हैं वो, और कुछ नहीं करती घर में रह के, घर का काम बस। तो हम चाहते हैं सभी बहनें सिलाई सीखें और अपने कपड़े सिलें। और हम तो दोस्तों ऐसा ही करते हैं, हम अपने कपड़े भी सिलते हैं। और देखो हमारे घर में जो भी हैं सभी के कपड़े हम सिलते हैं। अगर सिलाई हमें नहीं आती तो हम अपने पैसों के लिए अपने कपड़ों को बाहर देते तो उसको भी हमें पैसे देने पड़ते और घर में भी जितने जने सभी के कपड़े सिलवाएंगे। आजकल इतनी महंगी सिलाई है। अगर सिलाई आती है आपके पास, जैसे सूट सिल रहे हो, आपके पास कपड़ा बच ही जाता है। हम भी सिलते हैं, हमारे पास भी काफ़ी कपड़े बचते हैं। तो अगर सिलाई आती है हमें तो हम कोई भी चीज़ घर में सिल सकते हैं। और आप छोटी छोटी चीज़ों को टेलर से सिलवाने जाओगे तो आपके तो काफ़ी सारे पैसे लग जाएंगे। टेलर से आप सूट सिलवा सकते हो, लेकिन ये नहीं है आपका कपड़ा बच गया तो आप तकिए के कवर सिलवा लो, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए सभी को, हाउसवाइफ हैं, घर में रह के कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारी सोच तो यही है कि हम थोड़ा सा भी कपड़ा बचता है उसका कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। हमारे घर में जो भी हम सामान बनाते हैं सब अपना पायदान भी हम बना लेते हैं, पर्स भी बना लेते हैं, बैग भी बना लेते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमें सिलाई नहीं आएगी तो हम नहीं बना पाएंगे, तो सारे पैसे हमें बाहर ही देने पड़ेंगे। और जो सामान हम बनाते हैं सब हमें ख़रीदना पड़ेगा। कान्हा जी के कपड़े बनाए थे अभी हमने जन्माष्टमी पे, तो वो हमें लेने नहीं पड़े जन्माष्टमी पे अगर हमने बना लिए थे तो। अगर हम सिलाई नहीं करते तो हम ये सारी चीज़ें नहीं बना पाते। अगर हमें सिलाई आती है तभी तो हम सारी चीज़ें बना लेते हैं। बैग भी बना लेते हैं हम, पायदान भी बना लेते हैं, और सामान रखने के लिए जो सामान रख लेते हैं जैसे टांग देते हैं उसको, वो भी बना लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको सिलाई आएगी तभी बना सकते हो। तो हर हाउसवाइफ को ज़रूरी नहीं है कि घर में रह के खाली झाड़ू पोछा बर्तन ही करो। आप घर में रह के अगर पढ़े लिखे भी नहीं हो फिर भी आप सिलाई कर सकते हो।
ऐसा नहीं है, सिलाई में कोई पढ़ाई लिखाई का इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग का काम तो है। दिमाग कितना तो सभी के अंदर होता है। तो दोस्तों हम अपनी मम्मी के भी, मायके में हमारी मम्मी है, उनके भी हम कपड़े सारे हम ही सिलते हैं। और हमारी मम्मी को किसी के कपड़े पसंद भी नहीं आते, वहाँ पे हमारी मम्मी कभी कपड़े नहीं सिलवाती हैं। शादी हो गई है हमारी, लेकिन हमारी मम्मी के सारे ब्लाउज हम ही सिलते हैं। अगर हमें सिलाई नहीं आती तो सारा मम्मी को भी बाहर सिलवाने पड़ते, और हमारी सासू माँ उनको भी बाहर सिलवाने पड़ते। तो सिलाई आने से कितने सारे फ़ायदे होते हैं। और देखो तकिया के कवर वगैरह हैं, कपड़ा बच जाता है। कस्टमर का भी हमारे पास काफ़ी कपड़े बच ही जाते, लेकिन हम बोलते हैं सबको, जैसे आपको ले जाना है तो ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है। वो बोल देते हैं आप सिलाई करते हो तो आप रख लो, आप तो कुछ ना कुछ बना ही लोगे, हमें सिलाई नहीं आती तो हम क्या करेंगे। तो यही चीज़ होती है, जिसको सिलाई आती है वो तो उसका कुछ ना कुछ बना ही लेगा, और जिसे नहीं आती वो ले जाके क्या करेगा। तो हमारे भी कस्टमर आते हैं, हम सभी को पूछते हैं कि आपको कपड़ा ले जाना है तो ले जा सकते हो। कहते हैं नहीं नहीं दीदी, कोई कह देता है भाभी नहीं हम नहीं ले जाएंगे, आप रख लो, आप तो कुछ बना ही लोगे, हम क्या करेंगे, हमारे घर तो ऐसे ही पड़ा रहेगा वो। तो हमने अपनी बेटी की भी देखो अभी कैपरी बनाई थी, ब्लॉग बनाया था एक, तो काफ़ी सुंदर कैपरी बनाई थी, कपड़ा बचा हुआ था सूट का। तो काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े बचते हैं और हम उनको यूज करते हैं इतने अच्छे से। और छोटे वाले बेटा है, उसकी तकिया है छोटी सी, तो उसका भी कवर बन जाता है, इतना कपड़ा बच ही जाता है। तो हर कस्टमर के में थोड़ा बहुत कपड़ा बचता है, और काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बच जाता है। और छोटे छोटे कपड़ों को भी आजकल तो इतनी छोटी छोटी चीज़, कान्हा जी के कपड़े हैं वो ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता, उसमें थोड़ा ही कपड़ा लगता है। उसमें अगर आपके छोटे वाले कान्हा जी हैं तो उसमें चौड़ाई आपकी 3.5 इंच लगेगी, और लंबाई होनी चाहिए कपड़े की कम से कम 20 इंच। इतने में आपका कपड़ा बन जाता है। तो इससे ज़्यादा ही कपड़ा हर सूट में बचता है हमारे पास। तो हम तो ऐसे सारी चीज़ें घर में ही बनाते हैं। कोई भी चीज़ के लिए अगर हम सारी चीज़ों के लिए टेलर के पास जाएंगे तो हमारा तो बहुत सारे पैसे लगेंगे वहाँ पे। तो सिलाई सीखने के कितने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप भी सिलाई सीखोगे तो आपको भी कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। हमारे घर में शेरा वाली भी हैं, हम उनके भी कपड़े, जो ये नए कपड़े बचते हैं सूट के, हम उसी में से उनके कपड़े भी बनाते हैं। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस, उसमें कुछ नहीं लगता, आपको एक 5 रुपये मीटर वाली लेस आती है वो लानी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें आप घर में ही बना सकते हो। और छोटा वाला बेटा है, हम उसके लिए भी हाफ कच्छे होते हैं पहनने के लिए, वो भी बना देते हैं जब कपड़ा बचता है तो सारी चीज़ों के लिए आप टेलर के पास भागोगे तो आपका टाइम भी ख़राब होगा और आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। और अगर आपको सिलाई आएगी तो अपने सिलाई करके पैसे तो आप बचाओगे ही, लेकिन अगर किसी के कपड़े सिलोगे सिलाई आने से तो पैसे भी कमाओगे। हम तो अपने पैसे भी बचाते हैं और पैसे भी कमाते हैं सिलाई से। तो हमें तो सिलाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा हमें पसंद है सिलाई करना, इसीलिए हमने सिलाई सीखी। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, जो बहनें घर में रहती हैं वो सभी सिलाई सीखें। और सिलाई नहीं तो आपको जो मतलब जिस काम को आप कर सकते हो वो सीखें। हमें तो सिलाई करना पसंद है तो हम सिलाई करते हैं। और हमने तो आपको बताया था घर में सिलाई आने से कितने फ़ायदे होते हैं। आप रेडीमेड कुर्ता लेके आते हो तो आपको फ़िटिंग लगवाने के लिए टेलर के पास भागना होता है, तो उसमें भी फ़िटिंग लगाने में टेलर 30-40 रुपये 50 रुपये ले लेता है। अगर चाक ऊंचे करवाओगे तो हम भी 50 रुपये लेते हैं। तो देखो टेलर मेहनत करेगा लेगा, लेकिन आपको खुद को ये चीज़ आएगी तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। अगर आपको सिलाई नहीं आती, आपके घर में मशीन नहीं है, एक छोटी सी मशीन से भी आप घर में अपना भी काम कर सकते हो। अभी रेडीमेड सूट लेके आए, आपने फ़िटिंग करवा ली, और फिर रेडीमेड सूट की सिलाई आपको पता ही है कितनी बड़ी होती है, तो वो निकली जाती है सिलाई निकल जाएगी। फिर आप टेलर के पास जाओगे, 10-20 रुपये फिर टेलर ले लेगा आपसे दोबारा सिलाई लगाने की हल्की सी। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको टेलर के पास जाना नहीं है। तो आप जो भी बहनें सभी सिलाई सीखो, और जो काम आप सीखना चाहते हो सभी सीखो। और घर में मशीन है आपके, हैंड मशीन, तो आपको छोटे छोटे कामों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इतना तो सीखना ही चाहिए जो अपने सूटों पे फिटिंग लगा सको आप और अपना काम खुद कर सको।
तो इतना तो सिलाई आनी चाहिए। सिलाई से देखो कितने सारे फ़ायदे हैं हमने आपको बताए। तो ये ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा ये आइडिया आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। हमारी तो यही सोच है कि किसी भी चीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो दोस्तों हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। और हमारी सलवार भी देखो सिल के हो गई थी तैयार। दोस्तों ये आइडिया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग को। इस ब्लॉग को करते हैं एंड।